इंपॉर्टेंट खबरें और सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से है। और ये खबर सब इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 3 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी और 19 अक्टूबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद बाहर आया, उनके चेहरों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि उन्हें काफी टफ टाइम मिला है इमरान खान साहब की जानिब से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो 2 लोगों के बारे में कोशिश की गई कि ये इमरान खान साहब से ना मिले। एक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे हामिद रजा काजमी साहब। हामिद रजा काजमी साहब जो है वो बड़े जीदार किस्म के आदमी है, बड़े खुले डुले आदमी है और बहुत ही जबरदस्त किस्म के पॉलिटिकल आदमी है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फस्तायत कितनी भी बढ़ जाए, वो मुकाबला करने के लिए, मार खाने के लिए, परेशानियां उठाने के लिए ऐसा लगता है कि वो तैयार है। उनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा किन किन के साथ क्या हुआ। लेकिन साहबजादा हामिद रजा साहब जो है वो एक खालिस पॉलिटिकल वर्कर है और उनके वालिद साहब ने उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग की थी। उनको रोका गया क्योंकि ये उस लेवल के आदमी के अंदर जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो खुलकर इमरान खान के साथ बात करेंगे, जनाब ये बात हुई है, खान साहब ये मेरी असेसमेंट है और ये चल रहा है। उनका पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत ठीक होता है। दूसरा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब है, वो आपको पता है कि वो किस लेवल के आदमी है, तो उनको भी कोशिश की गई कि रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात की जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी उसमें यह तय कर लिया था कि किसी सूरत भी सलमान अकरम राजा साहब के बगैर किसी और को नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी जाए लेकिन इनको जाने दिया जाएगा, इनसे मुलाकात करवाई जाएगी और यही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने तय किया था। बाद में उनको भी रोक दिया गया तो इसके ऊपर एहतजाज हुआ। बिलाखिर फिर 5 बंदे मिलने के लिए इमरान खान साहब को गए। 5 बंदों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक तो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, असद कैसर साहब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अली जफर साहब गए, और फिर सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा काजमी साहब। ये 5 लोग एक ही गाड़ी में अंदर गए और एक ही गाड़ी में निकले। बाद में इनसे बहुत सारे सवाल किए गए। उस वक्त इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इनके चेहरे और उनके तासुरात ये बता रहे थे। खासतौर पर वो 3 लोग जिनको पहले अंदर भेजा जा रहा था, उनके तासुरात मुख्तलिफ थे उन 2 लोगों से जो बाद में कोशिश करके अंदर गए। यानी जब सलमान अकरम राजा साहब को रोक लिया गया, जब हामिद रजा काजमी साहब को रोक लिया गया, तो फिर फजलुर रहमान साहब से दोबारा राब्ता किया गया, जनाब हम तो मुशावरत नहीं कर सकते, और ये लोग अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए। तो उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को कहा, जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, भाई इमरान खान से मुशावरत करनी है, उनके पॉलिटिकल लोगों को अंदर जाने दें। फिर इमरान खान साहब को मिलने के लिए इन 5 लोगों को इजाजत दी गई। ये गए, जाकर उन्होंने तफसीली मुलाकात की। जब बाहर आए तो जो वो 2 लोग हैं ना जिनको हुकूमत नहीं भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों के तासुरात कुछ और थे, और वो 3 लोग जो है ना जिनको हुकूमत भेजना चाहती थी अंदर, उनके चेहरों पे ऐसा लग रहा था कि 12 बजे हुए। वो परेशान थे क्योंकि इमरान खान साहब के आसाब बहुत मजबूत हैं और इमरान खान साहब ने उनको बताया कि मैंने जेल के अंदर क्या कुछ बर्दाश्त किया, इसके बावजूद मैं अपने मौके के ऊपर डटा हूं और तुम में से किसी ने कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया और तुम अपने मौके के ऊपर खड़े नहीं हो रहे। तो अब मैं बताता हूं इमरान खान साहब की जो अब तक चीजें बाहर आई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने तस्दीक की मेरी उस खबर की जो मैंने आपको अपने सोर्सेज से बताई थी। अभी कुछ और चीजें भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान के साथ जेल में हुआ क्या क्या है। तफसीलात निकल रही है इंशाल्लाह। लेकिन जो पहले मैंने आपको खबर शेयर की थी कि इमरान खान का अखबार बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उनके रूम की सफाई बंद कर दी गई, उनकी वर्जिश बंद कर दी गई, उनका बाहर निकलना बंद कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, उनसे कोई बात नहीं करता था, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती नहीं थी। उनको ये तक नहीं पता था कि उनकी बहनों के साथ क्या हुआ, बाहर एहतजाज में क्या हुआ, पार्टी का क्या बन रहा है, पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है, कुछ पता नहीं था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया बड़े लंबे अरसे तक, और बिजली बंद हुई, ये भी आपको शिकायत बताई गई। तो ये सारी चीजें अब साबित हुई हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो है वो कैसे गुजारे। 5 दिन तक उनकी बिजली बंद रखी गई है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये बेशक अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस रीजन में दिन के टाइम काफी गर्मी होती है, और जब 5 दिन तक आप बिजली बंद रखेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, तो लाजमन वहां पे मच्छर भी आएंगे, ये मौसम ऐसा है। तो इमरान खान साहब ने कितनी दिक्कत में ये टाइम गुजारा होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपने सेल के अंदर बंद रखा गया और यही वाला वॉशरूम उनको यूज करना पड़ा, तो इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसने शानदार जिंदगी गुजारी है, बादशाहों शहनशाहों की तरह जिंदगी गुजारी है, उस आदमी ने सिर्फ कौम की खातिर इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है और वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है। और आज का जो स्टेटमेंट ऑफ द डे है इमरान खान का, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आदमी कहां खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो मैं गुजार दूंगा, लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मैं अपने पुरअमन एहतजाज से पीछे नहीं हटूंगा और आप लोग पुरअमन रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। यह है जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जो भी तरमीम के हक में वोट देगा पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। और साथ इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया मुलाकात के लिए, 4 बंदे बुलवाए उन्होंने। और ये जो 4 बंदे अंदर जाएंगे तो आपने इनके चेहरे देखने हैं। जब ये बाहर आएंगे तो बेशक ये चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करें, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि इनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह की बातचीत की, आपको आइडिया हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज में। गंडापुर साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, शिबली फराज साहब को बुलाया इमरान खान साहब ने, और अहमद खान भच्चर को बुलाया इमरान खान साहब ने। देखिए मुझे जो समझ आ रही है, तो गंडापुर साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, इमरान खान साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है,
इमरान खान साहब थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर है, लेकिन वो उतनी अकलमंद भी है। वो गंडापुर साहब को बुलाएंगे और उनके सामने ऑप्शन रखेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी इन हकायक को अब खोलना शुरू करो। तो गंडापुर साहब को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को गालिबन इसलिए बुलाया है, उमर यूब साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर है, तो उमर यूब साहब को बुलाया कि कौमी असेंबली में अपने अराकीन को कैसे कंट्रोल करना है, और शिबली फराज साहब को बुलाया कि सेनेट के अंदर आपने अपने सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। अब तक जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस रही है वो शिबली फराज साहब की रही है, क्योंकि एमएनए तो बहुत हद तक महफूज रखे गए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है। शेख वकास अकरम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एमएनए को बचाने के लिए, हामिद रजा काजमी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और सबसे ज्यादा, अब मैं खुलकर आपको बताता हूं, इस नौजवान को शायद आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अब आप इसको जान ले, इसकी शक्ल पहचान ले। अगर ये आईनी तरमीम यानी पूरी रियासत का मुकाबला मैं कहूं ये आदमी सबसे ज्यादा जोर लगा रहा था, तो इसके चेहरे को पहचान ले, इसका नाम है शाहिद खटक। इसने एक एक एमएनए को और एक एक एमएनए की फैमिली तक को इसने प्रोटेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में। अपने तमाम दोस्तों के घरों को इसने खोला, अपने तमाम जानने वालों के वसाइल इसने इस्तेमाल किए, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी, वहां जो करना पड़ा इस आदमी ने किया, और ये बंदा पिछले तकरीबन 1 महीने से सो भी नहीं पाया। एक तरफ दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आदमी डट कर खड़ा हुआ है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि रात 3 बजे भी खबर है ना, तो ये उसी वक्त इस आदमी के पास वो खबर पक्की होती है। वो वजह क्या है कि इसने पूरा जोर लगाकर आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश की है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर एमएनएस खड़े हैं, और वो एमएनएस खड़े हैं जिनके ऊपर बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, तो ये बात आप याद रखें और ये बात आप लिख कर रख ले अपने पास कि उसके पीछे एक आदमी जो है वो शाहिद खटक भी है। अहमद खान बच्चर को बुलाया गया, ये पंजाब असेंबली में, और पंजाब के हवाले से जो चीजें हैं वो इनके साथ शेयर की जाएगी, इनको बताई जाएगी, क्योंकि देखिए ना, हमाद अदर तो आ नहीं सकते, हमाद अदर बात भी नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिचुएशन है वो और तरह की है, लिहाजा अहमद खान बच्चर साहब को बुलाया गया। इमरान खान साहब ने, ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम मजीद मुशावरत इमरान खान साहब से करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है, वो कह रहे जी बातचीत नहीं हुई, हमें अंदर भिजवाया गया, पहले इंतजार, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात। 45 मिनट की मुलाकात में इतनी बड़ी आईनी तरमीम, जिसके ऊपर फजलुर रहमान साहब ने मेरे ख्याल में 100 घंटे से ज्यादा उन्होंने मुलाकातें कर ली है। सिर्फ ये तो मुलाकातें हैं, फजलुर रहमान साहब पिछले 1.5 महीने से आईनी तरमीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सियासी तजुर्बा कितना ज्यादा है। वजीर आजम को अभी तक नहीं समझ आई कि वो कौन सी आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब मामला यह है कि वो आईनी तरमीम इमरान खान को 45 मिनट में कैसे समझा दें। उन 45 मिनट में यह भी सुनना है कि जनाब इमरान खान के साथ हुआ क्या, कौन कौन सा जुल्म पिछले 2 हफ्ते में उनके ऊपर किया गया, किस तरीके से उनको रखा गया और परेशान किया गया। तो 16 दिनों की कहानी भी सुननी थी और आईनी तरमीम का और सिचुएशन का भी बताना था। तो अब जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने कहा जी 45 मिनट जब बात हुई तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया। हमने कहा जी हमने बात करनी है, अभी तो बात मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया, आप जाएं यहां से। 12 वहां से उठा दिया गया। इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के पॉजिटिव, उनके बारे में पॉजिटिव बात की है, उनकी तारीफ की है। ठीक है, वो खड़े हैं अगर इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और फजलुर रहमान साहब खड़े हैं कि अदलिया के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इसकी तारीफ की, इस बात की, और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात के ऊपर जोर दिया, जब उनको पता चला कि उनसे बात की उनकी बहन की गिरफ्तारी के हवाले से, बहनों की गिरफ्तारी, तो उन्होंने कहा मैं और मेरा खानदान हम सब कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब की स्पिरिट है। उनकी सेहत भी अब ठीक है, वो हाई स्पिरिट्स में है। उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मुझे अपने आजाद जराये से मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब आप आ जाएं फजलुर रहमान पे, और एक बड़ा अहम रोल है जनाब अख्तर मेंगल साहब का। अख्तर मेंगल साहब और फजलुर रहमान साहब के जो सेनेटर्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं या उन्हें किया जा रहा है जोर जबरदस्ती, इस पे देखें ना, अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी बजूर ताकत आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से हम इनकार करते हैं। मैं पहले इस्तीफा दे चुका हूं, वजीर आजम पहले ड्राफ्ट तो दे, पता तो चले कि आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी तरमीम लाने जा रहे हैं। सेनेटर्स को धमकियां और नुकसान दिया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट पर मुज़ाकरात किए गए, और अब उनका कोई जानशीन भी अगर ये करना चाह रहा है, वो जहां भी है, तो गन पॉइंट पर हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। नसीमा एहसान के शौहर को पार्लियामेंट लॉजेस में यरगमाल बनाकर मजबूर किया जा रहा है कि वोट दें। बेटे और बेटी को यरगमाल बनाया गया ताकि ये इजलास में शिरकत करें, जो हुकूमत की जानिब से है। फिर उन्होंने कहा मैं नसीमा एहसान को तसल्ली देने आया था, मगर उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस से अगवा कर लिया गया है। यह है जनाब अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट। अब अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर हैं, फजलुर रहमान साहब के भी 2 सेनेटर्स कंप्रोमाइज हैं, बलूचिस्तान से ही है। तो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शाराएं बंद हो गई है। ये जो सेनेटर्स हैं, जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं, उन इलाकों से मुताल्लिक जो मेन शाराएं बलूचिस्तान में वो ब्लॉक कर दी गई हैं, और वहां पे ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई है। तो ये सूरत पैदा होगी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है, चाहे वो मेंगल साहब के हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब के हैं। फजलुर रहमान साहब और मेंगल साहब ने एक बात की है, और दोनों का ये कहना है कि यार अगर मुज़ाकरात करने हैं या बातचीत करनी है या वोट चाहिए, तो बंदे उठाना तो बंद करें ना।